हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में, देखने वाले यानी सिलेबस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो जूलॉजी का सिलेबस है उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर पेपर कौन सा है। जैसे सेमेस्टर सेकंड के अंदर जो पेपर हमारा वो कौन सा है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। जैसे कि आपको पता है कि जूलॉजी के अंदर अपन एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट जिनके अंदर वर्टिब्री कॉलम पाया जाता है, यानी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी है, उनके बारे में। तो अब इस पेपर के अंदर दो पार्ट है, एक कंपैरेटिव एनाटॉमी है और एक डेवलपमेंट बायोलॉजी है वर्टिब्रेट्स की, ये हमें पढ़ना है। अब एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल जो पार्ट होते हैं उनकी स्टडी करना, वो एनाटॉमी है। तो उसके बारे में देखेंगे वर्टिब्रेट की, और उसके बाद में डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसका पार्ट देखेंगे। तो इसका जो कंप्लीट सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया, वहां से अपन देख लेते और उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है हमारे यहाँ पर और हमें किस तरीके से डिस्कस इनके बारे में करना है। चलो, तो पेपर आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी का आ गया। अब देखिए, सबसे पहले पेपर का मतलब ही समझना है कि क्या कंपैरेटिव एनाटॉमी, तुलनात्मक शारीरिकी, और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, आंतरिक भागों की अपन अध्ययन करेंगे, और इसके साथ में डेवलपमेंट बायोलॉजी का। तो टोटल 4 यूनिट के अंदर आपका सिलेबस है, जहां देखिए कि यूनिट फर्स्ट है वो एलिमेंट्री आइडिया कोडेट, कोडेट के बारे में एलिमेंट्री आइडिया है। इसके बाद में कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स है। इस सेक्शन के अंदर वर्टिब्रेट यानी यहां वर्टिब्रेट का इंट्रोडक्शन है। थोड़ा वर्टिब्रेट के बारे में आपको मैं बताऊं। जैसे एनिमल होते हैं उनको अपन ने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स और एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ लिया। अब हमें वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ना है। वर्टिब्रेट का मतलब जिनके अंदर वर्टिब्री कॉलम प्रेजेंट होता है, यानी रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी, सिंपल आप ऐसी भाषा में याद रखिए, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है, ये क्या कह रही है, इसके अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन एंड साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम कोर डेटा अप टू ऑर्डर। यानी हमें फाइलम कोर डेटा है उसका क्लासिफिकेशन देखना, स्लाइड फीचर देखना, ऑर्डर तक इसका क्लासिफिकेशन देख लेना है। यानी कोर डेटा के स्लाइड फीचर यानी मुख्य लक्षण है और क्लासिफिकेशन है वो देखना है। तो यानी क्लासिफिकेशन हो गया कोर डेटा का। स्लाइड फीचर ऑफ हर्डमानिया, ब्रेंकियोस्टोमा, पेट्रामाइजोन। इसके अलावा हर्डमानिया, ब्रेंकियोस्टोमा और पेट्रामाइजोन है, इनके क्या देखने, इनके स्लाइड फीचर, मुख्य लक्षण है, इनके शरीर में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है वो हमें पढ़ना है। इसके बाद में एसिडियन टेडपोल लार्वा, जो हर्डमानिया होता है इसके डेवलपमेंट में लार्वा होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा, उस एसिडियन टेडपोल लार्वा और उसके रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को देखना है। यानी किस तरीके से लार्वा से अडल्ट के अंदर ये कन्वर्ट होता है, तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से चेंजेज होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो लार्वा पढ़ेंगे और उसका मेटामॉर्फोसिस है वो पढ़ेंगे। बाकी क्या मेटामॉर्फोसिस होता है, क्या होता है, ये जब एक एक टॉपिक को अपन पढ़ेंगे तब डिटेल में अपन बात कर लेंगे। अभी ओनली इसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है। एमोसिट लार्वा पढ़ना है, पेट्रामाइजोन को जो लार्वा होता है एमोसिट लार्वा, उसके बारे में पढ़ना है। मछलियों के बारे में पढ़ना है, इनका स्विम ब्लेडर है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ने, पेरेंटल केयर इन फिशेज और एम्फीबियन, यानी मछलियों में और उभयचर के अंदर किस प्रकार से पैतृक रक्षण पाया जाता है, कैसे अपने बच्चे को वो रक्षा करते हैं, उनको पेरेंटल केयर देते हैं, ये इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी देखो यहाँ पर एलिमेंट्री आइडिया कोर डेटा का, यानी मुख्य कोर डेटा उनके मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ना है। अब जो सेकंड यूनिट है ये कंपैरेटिव एनाटॉमी से आ गया, यानी एनाटॉमी का कंपैरेटिव स्टडी हमें करनी है, जहां पर इंटेगुमेंट की स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल है उसके बारे में है, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्टिक आर्चेज एंड हार्ट है, ऑर्टिक आर्चेज और हार्ट का इवोल्यूशन किस तरीके से है उसके बारे में, किडनी और यूरिनोजेनिटल जो डक्ट होती हैं उनका इवोल्यूशन पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन विनोमोनस और नॉन विनोमस स्नेक यानी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में कि कौन से सरब जहरीले हैं कौन से
के अंदर जहर नहीं होता, उनके बारे में पढ़ना है। फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड, पक्षियों के अंदर उड्डयन अनुकूलन, की पक्षी उड़ते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ना है मैमल्स के अंदर, यानी स्तनधारियों के अंदर अनुकूलनी विकिरण, ये पढ़ना हमें यूनिट सेकंड के अंदर। तो 2 यूनिट के बारे में समझ में आ गया कि पेपर के अंदर ही 2 भाग हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी और डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो 2 यूनिट के अंदर अपन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर वर्टिब्रेट की कंपैरेटिव एनाटॉमी है, ठीक है। अब जो सेक्शन या यूनिट 3 है, इसके अंदर क्या है, यूनिट 3 और जो यूनिट 4 है वो आपके आ जाएंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी से संबंधित है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, यानी डेवलपमेंट बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट है, आइडिया, उनके बारे में पढ़ना है। गेमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, यानी गेमेट कैसे बनते हैं, जैसे ओवम बनेगा तो oogenesis, स्पर्म बनेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। एग के टाइप पढ़ने हैं, एग के इन्वेलोप हैं, यानी एग के जो आवरण है, फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म है, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी पढ़ना है, क्लीवेज पढ़ना है यानी विदलन पढ़ना है, ब्लास्टुला के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ ब्लास्टुला हो गया, फैट मैप हो गए, गेस्टुलेशन इन फ्रॉग एंड चिक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजर, फैट ऑफ जर्मलेयर का आगे क्या भविष्य होता है, यानी पूरा डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना। कैसे, देखिए किस तरीके से गेमेट बनते हैं, oogenesis कैसे हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हुआ, एग हुआ तो एग कितने टाइप के होते हैं, उन पे इन्वेलोप है उनके बारे में पढ़ना, फिर वो कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं उस पूरी फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म को पढ़ना है, क्लीवेज पढ़ना है। भाई हम पैटर्न भी देखें तो हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे स्पर्म है, गेमेट और ओवम है, स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का फॉर्मेशन oogenesis, दोनों का फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो निषेचन कैसे हुआ उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद में जाइगोट बना, तो जाइगोट के अंदर किस तरीके से डिवीजन होते हैं जिनको अपन क्लीवेज बोलते हैं, इन क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। बाद में कैसे ब्लास्टुला बनते हैं, कितने प्रकार के ब्लास्टुला होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या इनका फैट मैप होता है, यानी संभावी रेखा चित्र कैसे बनते हैं, कैसे पता चला लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट होता है, आगे चलकर कौन सा भाग है वो बनाने वाला है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो डेवलपमेंट का पैटर्न यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो यूनिट 4 है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन इन एम्फीबियन, एम्फीबियन के अंदर कैसे मेटामॉर्फोसिस होता है यानी कायांतरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जिन एनिमल के डेवलपमेंट के अंदर लार्वा पाया जाता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जहां पर डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, एक लार्वा बनता है, वो लार्वा किस तरीके से वयस्क में बदलता है, तो लार्वा से वयस्क में बदलने की जो प्रोसेस है उसको अपन मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण बोलते हैं। तो वो यहाँ पढ़ेंगे कैसा हार्मोनल रेगुलेशन होता है इसके अंदर, वो सारा हम देखेंगे। रीजनरेशन देखेंगे, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया देखेंगे, पूरा इसके बारे में आएगा। एपीमॉर्फोसिस हो गया, मॉर्फोलेक्सिस हो गया, कॉम्पेंसेंट्री रीजनरेशन, यानी पूरा रीजनरेशन के बारे में पार्ट है यहाँ से, तो पूरा का पूरा रीजनरेशन अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा एजिंग के बारे में पढ़ेंगे, काल प्रभावन, इसकी क्या कंसेप्ट है, क्या थ्योरी है, काल समय का प्रभाव कैसे, कोई भी जैसे मनुष्य तो बूढ़ा किस तरीके से हो रहा है, क्या प्रभाव होते हैं एजिंग के, किस कारण से एजिंग आती है, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, किसी कंसेप्ट और थ्योरी। टेरेटोजेनेसिस, विरूपताओं के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर कई बार कई प्रकार की विरूपताएं, मल फॉर्मेशन आ जाता है, कौन से कारक होते हैं, किस तरीके से प्रभावित करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, तो वो टेरेटोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो टेक्निक है जैसे आईवीएफ है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ईसीएसई है, एम्नियोसेंटेसिस है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बर्ड्स के अंदर है, स्ट्रक्चर है, टाइप है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा है, यानी प्लेसेंटा के बारे में पूरा पढ़ेंगे। यानी अलग अलग टेक्निक, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, स्टेम सेल किस तरीके किनको बोला जाता है, किस तरीके से होता है, एम्नियोसेंटेसिस क्या है यानी उल्बभेदन क्या होता है, स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर, इनकी स्ट्रक्चर, टाइप और फंक्शन, यानी किस तरीके से प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है वो बनती है, उनके बारे में। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि सिलेबस के अंदर क्या है। तो पूरा का पूरा ये पेपर था, उसका ये सिलेबस था। तो आपको सिलेबस के बारे में आइडिया लग गया होगा कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है। 2 पार्ट है, एनाटॉमी का पार्ट यानी कोडेटा के बारे में पढ़ना है। कोडेटा के भी 2 सेक्शन, एक में जो मुख्य जीव है, ऑर्गेनिज्म है, कोडेटा के मेंबर हैं, उनके लक्षण वगैरह, उनके मेटामॉर्फोसिस, उनके बारे में पढ़ना है।
सेकंड के अंदर कंपेरेटिव एनाटॉमी का पार्ट आ गया जिसके बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद में थर्ड के अंदर हमें पूरा जो पैटर्न है डेवलपमेंट का, कैसे स्पर्म ओवम बनते हैं, फर्टिलाइजेशन, गेस्टुलेशन तक की पूरी प्रोसेस हमें यहाँ देख लेना। इसके बाद में जैसे कुछ एक अलग पार्ट आ गया, एम्फीबिया के अंदर किस तरीके से मेटामॉर्फोसिस हुआ, रीजनरेशन क्या होता है, एजिंग क्या होता है, टेरिटोजेनेसिस क्या होता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे इस सेक्शन के अंदर। पेपर बहुत शानदार है, समझने के दृष्टिकोण से पेपर बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस दृष्टिकोण से अपन चल के चलें कि यार लास्ट टाइम में अपन पेपर को पढ़ लेंगे, कवर होंगे, ये पेपर इस तरीके से समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कोर डेटा से संबंधित पार्ट है, डेवलपमेंट बायोलॉजी का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको इनके लिए क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो यही आपसे उम्मीद की जा रही है कि लगातार आप जुड़े रहे। अब आपको इसकी जो पीडीएफ है, सिलेबस की पीडीएफ, ये भी आपको विश्वास ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी। अब तक यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे साथ में कंटिन्यूस जुड़े रहेंगे, जो भी संबंधित डाटा इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हम वहां पर अपडेट करते हैं। सिलेबस से संबंधित अब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसके बाद में कंटिन्यूस आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, क्लास से संबंधित जो भी वीडियो होंगे और उनकी जो भी हमारी पीडीएफ रहेंगी साथ में, वो भी सारी आपको ऐप के ऊपर है मिल जाएंगी। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपन कि सिलेबस की, हमारा जो सेमेस्टर सेकंड है उसके अंदर कोर्स की प्राइस क्या रहने वाली है। तो बेटा कोर्स की प्राइस है 199 है, अफोर्डेबल प्राइस है कि हर बच्चे के पास में एक कंटेंट है वो पहुंच सके, सही कंटेंट पहुंच के हर बच्चा है इसका फायदा उठा सके, किसी प्रकार की कोई बच्चे के लिए समस्या न रहे, इसलिए प्राइजेस को काफी ड्रॉप कर दिया, 199 रहने वाली है। तो इस चीज का फायदा उठाइए, आज ही हमारे साथ में जुड़िए और लगातार जो क्लासें मिल रही हैं उनसे अपनी स्टडी को जारी रखिए। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो फिर वो लास्ट में क्या करते हैं कि प्रयास करते हैं, तो फिर लास्ट में सिलेबस से वो कवर नहीं हो पाता है बच्चे से। अभी आपके पास में समय है, जिस तरीके से क्लासें आती हैं, 1 क्लास 2 क्लास पर डे की मिलती है, उसी दृष्टिकोण से उनको साथ साथ में तैयार करते रहे। भाई अभी क्या करोगे, आप घंटे 2 घंटे का टाइम निकालोगे तो इजीली आपके लिए ये चीजें वो मेंटेन हो जाएंगी और आराम से एग्जाम तक आते आते आपका सिलेबस पूरा वो कवर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल एक ऑथेंटिक मैटर आपको यहाँ से दिया जाएगा, जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे वो सारे ऐप पर मिलेंगे, इनसे संबंधित जो भी पीडीएफ होंगी वो सारी पीडीएफ है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो प्राइस यही है और यही रहने वाला है, कहीं आप इस उम्मीद में भी रहो कि लास्ट में जाकर और कम, अब ये नहीं होगा। काफी एक प्राइस है वो अफोर्डेबल प्राइस है, हर बच्चा शायद इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि 199 आज किसी के लिए भी इतनी बड़ी रकम नहीं होगी कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाए। और जब हम पढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, तो शायद ये प्राइस कोई मायने नहीं रखने वाली है। तो जुड़िए और स्टडी का फायदा उठाइए। बाकी किसी प्रकार के भी आपके डाउट रहेंगे तो हम साथ में जुड़े रहेंगे ऐप के थ्रू। तो आपसे भी उम्मीद है कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, विश्वास ई लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी सारी पीडीएफ होंगी सिलेबस से संबंधित, तो वीडियो लेक्चर हो, सारे के सारे आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे की वीडियो में हम टू द पॉइंट सिलेबस को लेकर उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।